सजाद साहब मुझे ये बताएं, जो आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स हैं उसको इंक्रीज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की, इन्वेस्टमेंट की, स्किल्ड फोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो इस एस्पेक्ट से आईटी सेक्टर कहाँ खड़ा हुआ है और आप लोगों को इस वक्त क्या इश्यूज हैं और गवर्नमेंट से आप क्या डिमांड करते हैं कि उनको आईटी सेक्टर के लिए फिल फॉर क्या करना चाहिए, जैसे हम कहते हैं वॉर फुटिंग पे क्या चीज़ें करनी चाहिए? सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी ऑन द शो। हमारे सेक्टर की एक नया सेक्टर है जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है, पर अभी भी हम एक ग्रोइंग सेक्टर हैं। तो 4 पिलर्स में एक मार्केट एक्सेस है, जो आपने कहा कि हम ग्लोबल मार्केट्स में एक्सेस कर सकें, वहां अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे सकें। स्किल्स का आपने जिक्र किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने जिक्र किया, इंटरनेट वगैरह का, इन सब पे काम हो रहा है। पर चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है जी, वो फिजिकल एडवांटेजेस है, और यही हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जो हमें इस वक्त जो फिजिकल इंटरवेंशन चाहिए गवर्नमेंट से, वो भी इतनी कोई ज्यादा डिमांड्स नहीं है। हमारी एक बड़ी सिंपल सी डिमांड है कि जो भी हमारे ऊपर टैक्सेशन है हमारे सेक्टर पे, उसे अगले 10 साल के लिए इसको प्लीज एक्सटेंड करें। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, तकरीबन DFDI का जो इवेंट हुआ था, $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किए। अब ये इन्वेस्टर, अगर हमने अपने फिजिकल पॉलिसीज चेंज की, टैक्स इसके अंदर अपने बजट के अंदर, या टैक्सेशन पॉलिसीज चेंज की, तो ये चले जाएंगे वापस। जो आपका इन्वेस्टर होता है, दे वांट कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस पॉलिसी, कंटिन्यूटी ऑफ योर टैक्सेशन पॉलिसी। सो एक तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी पॉलिसीज आज हैं उनको अगले 10 साल के लिए कंटिन्यू करें। जो भी इंसेंटिव्स आज दिए हुए 10 साल के लिए, हमें नए इंसेंटिव्स बेशक ना दीजिए। दूसरा हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ी पिक्यूलियर इंडस्ट्री। बिफोर यू कमेंट ऑन दिस, कैन आई आस्क यू कि आप क्या बिल्कुल टैक्स एग्जेम्पशन चाहते हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए? नहीं सर, हम एब्सोल्युटली टैक्स एग्जेम्पशन नहीं चाहते। You want kind of relief, आपको रिलीफ मिले, कोई अच्छा रिलीफ मिल जाए उसको। जो आज के दिन जो भी हमारे पास टैक्सेशन है हमारी एक्सपोर्ट्स पे, हमारी लोकल इंडस्ट्री पे, उसको कंटिन्यू करें, उसको चेंज ना करें, ना ज्यादा करें ना कम करें। दूसरा, हमारी इंडस्ट्री के अंदर चैलेंज ये है कि जो हमारे रिमोट वर्कर्स हैं, कुछ हमारे वर्क, उनकी डेफिनेशन और फ्रीलांसर्स की डेफिनेशन फिक्स करें और उन पे प्रॉपर टैक्सेशन करें, जैसे कि हमारे एम्प्लॉइज पर होती है। बिकॉज ये एक बहुत डिसरप्शन है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि जो हम लोग गवर्नमेंट के साथ हमने ये एक रिक्वेस्ट की है कि रिमोट वर्कर्स की और इसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो प्लीज हैंडल करें, और एक डिफरेंशिएशन करें बिटवीन फ्रीलांसर्स एंड रिमोट वर्कर्स। फ्रीलांसर्स को रहने दें जैसे द वे दे आर, पर जो लोग रिमोट वर्कर्स हैं उनकी टैक्सेशन के अंदर और हमारे एम्प्लॉइज की टैक्सेशन में कोई सेम्बलेंस लेकर आए। तो ये हमारी 2-3 डिमांड्स हैं। आफ्टर मेकिंग ऑल दीज एफर्ट्स, आप कहां देखते हैं कि कहां होगी हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री? व्हाट इज रियल पोटेंशियल ऑफ आवर इंडस्ट्री? सर, अगर हमारी सिंपल डिमांड्स मान ली जाए तो हम लोग 30-35% के हिसाब से ग्रो कर सकते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू। वी हैव द मार्केट्स, वी हैव द स्किल्ड पीपल, अल्हम्दुलिल्लाह। वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इन्वेस्टमेंट हो रही है। अगर हमारी टैक्सेशन पॉलिसी और हमारी फिजिकल पॉलिसीज करेक्ट हुई, नहीं, जैसे तो मैं अगर जरा नो रीजन व्हाई वी कैन नॉट डू। मैं जरा कॉमन मैन के एस्पेक्ट से आपसे पूछ रहा हूं, अगर हम अभी 3 से 5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स करने की पोजीशन में हैं, तो हम कितने अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स कर सकेंगे आईटी सेक्टर में, जो डिमांड आप कर रहे हैं कि लेजिस्लेट के ये 10 इयर्स तक कंसिस्टेंसी हो, पॉलिसी मेंटेन करें और सारा। सो वेयर डू वी स्टैंड आफ्टर 4, 5, 6 years down the line? After 5 years we can be bigger than textiles. Bigger than textile? We can be a number 1 sector, sir. We can be, जो हमारा टारगेट है अभी 15 अरब, हम बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं। Fair enough. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।